हाँ हाँ, तो फिर जो जिनाभिषेक होता है तो वो भी पांडुक शिला पे क्यों करते हैं? पांडुक शिला की स्थापना भी होती है। हाँ, वो पता नहीं हाँ? ऐसा क्यों है। वैसे जिनेंद्र भगवान का तो अभिषेक ही नहीं होता है नहीं, ना। जिन प्रतिमा का अभिषेक होता हाँ, है। जिन प्रतिमा का अभिषेक होता है, हाँ हाँ तो प्रतिमाओं का, क्योंकि जितने कृत्रिम चैत्यालय वगैरह हैं तो देव उनकी, क्योंकि उनकी व्यवस्था करते हैं तो उनकी साफ सफाई इत्यादि तो करनी ही पड़ेगी ना। तो जितना उनका वो कार्य करेंगे तो वो भी थोड़ा विनय पूर्वक ही करेंगे। नहीं, पांडुक शिला पे क्यों विराजमान करते ये पूछ रही थी। वो तो जिनाभिषेक होता है ना पांडुक शिला पे, तो ये पूछ रही थी। जैसे भी अब देखो, जो क्रियाएं है ना, हाँ उनमें उनको जो है ना भावों के साथ जोड़ने के लिए, कि जिससे हम भावों से उसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकें, उस तरह से बनाई जाती हैं, है ना। अब देखो, हम अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं, वो शावक के लिए ही है मात्र, मुनियों के हाँ लिए तो नहीं है, हम्म, है ना। मुनियों के लिए नहीं है क्योंकि उन्हें उस आलंबन की जरूरत नहीं हाँ है ना। उस आलंबन की जरूरत नहीं है। तो अब जो प्रतिमाएं, जहाँ पे वो जो परमानेंट विराजमान है, उनको तो हटाया नहीं जा सकता ना। हम्म, लेकिन जो परमानेंट विराजमान नहीं है, उनको अगर सफाई करनी होगी तो उनको अलग जगह विराजमान करके करनी होगी, हाँ है ना। तो उस तरह से, तो इस तरह से कुछ सोच करके, जो अब हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है ना, हमारा सूक्ष्म ज्ञान इतना निर्णय तो कर नहीं सकता कि क्यों बनाई गई है इन क्रियाओं का। अपनी इस बुद्धि से हम समझ लेते हैं, बाकी पूरा तो समझ में नहीं आता ना कि क्या उसका मतलब है क्या नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं तो बनाया, हो सकता है उसके पीछे भी कोई हो ही रहा होगा, कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, कोई कारण पांडुक रहा शिला पे होगा। ही करते हैं ना, इसीलिए पूछ रही थी। चलो ठीक है, चलो शुरू करें। हाँ। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेन्द्र जय जय जिनेन्द्र। जिने। नमो अर्घंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवशानम्। ऐसो पंच नमो यारो सर्व पावपनाशनो, मंगलालम से सर्वे सिंह परमम हवै मंगलम। पिछली बार अपना विषय चल रहा था सम्यक ज्ञान, है ना। क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों मिलकर के मोक्ष का मार्ग होते हैं। तो सम्यक दर्शन के साथ, वैसे तो जीव ज्ञानमय ही है, ये हमने अच्छे से समझ लिया कि ज्ञान जीव का लक्षण है, और वो जीव और ज्ञान दोनों अभेद हैं, उनसे भिन्न नहीं है। लेकिन फिर भी वो ज्ञान परद्रव्य के माध्यम से, परद्रव्य को लक्ष्य करके अलग अलग रूप से परिणमन करता है ना। तो उस अपेक्षा से उसमें भेद पड़ जाता है कि जब वो स्वलक्ष्य, स्व को लक्ष्य करके, या वस्तु के स्वरूप को यथावत जैसा उसका स्वरूप है वैसा जान करके परिणमन करता है, तो वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। या सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। और वस्तु के स्वरूप का यथावत निर्णय किए बिना ज्ञान जो परिणमन करता है, जैसा जानता है वैसा ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है ना। तो सम्यक ज्ञान, बस परिभाषा तो इतनी सी है कि वस्तु जैसी है उसके स्वरूप को यथावत जानने वाला जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। इसको जो हमने पढ़ा था, उसको हम अब सचार सूत्र के जो 5-6 सूत्र है उसके माध्यम से दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ से 9 नंबर से ज्ञान का वर्णन किया है, पहले अध्याय का 9 नंबर सूत्र है, जहाँ से आचार्य ने ज्ञान का वर्णन किया है। पर तो पिछली बार अच्छे से क्लियर हो गया था वैसे हमारा, उसको भी एक बार ले लेंगे बस थोड़ा सा समझने के लिए कि मति श्रुतु अवधि मन पे केवलानी ज्ञानम, है ना। मति श्रुति अवधि मन पे और केवल ज्ञान, ये ज्ञान है तत्प्रमाणे, और ये प्रमाण है ना। ये जब प्रमाण हम नए पढ़ेंगे तब हम इसको अच्छे से समझेंगे प्रमाण को। और इसमें जो पहले जो 2 ज्ञान हैं, मति श्रुति 2 ज्ञान हैं, वो परोक्ष ज्ञान है। अवधि मने पे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 3 प्रत्यक्ष ज्ञान है। और उसमें भी अवधि ज्ञान और मने पे ज्ञान जो है वो एक देश प्रत्यक्ष है,
और जो केवल ज्ञान है वो सकल देश प्रत्यक्ष है। जो मति शुद्ध ज्ञान है वो इंद्रियों के, मति ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से होता है, इसलिए उसको परोक्ष ज्ञान कहा। और जो शुद्ध ज्ञान है वो मति पूर्वक, मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसलिए उसको भी परोक्ष ज्ञान में रखा आचार्य ने, क्योंकि उसमें माध्यम की आवश्यकता है, सापेक्षता की आवश्यकता है। और जो तीनों ज्ञान है वो डायरेक्ट आत्मा के प्रदेशों से होते हैं, लेकिन उसमें एक देश और सकल देश की अपेक्षा दो भेद कर दिए है ना, या विकल्प प्रत्यक्ष या सकल प्रत्यक्ष भेद कर दिए उसके। यानी जो अवधि ज्ञान है तो उसका भी जैसे सूत्र है रूपी अवधि, यानी वो केवल रूपी पदार्थों को जानता है। रूपी पदार्थ को जानता है तो हमने पदार्थ या द्रव्य हमने पढ़े 6 द्रव्य होते हैं, तो एकमात्र पुद्गल द्रव्य रूपी है, तो वो पुद्गल द्रव्य और उसकी पर्यायों को ही, उसके गुणों और उसकी पर्यायों को ही जानता है। लेकिन उसमें भी फिर अवधि ज्ञान के भी फिर आगे अनंतर असंख्यात भेद हो जाते हैं कि उसके भी है कि जो देव और नारकियों को है वो भव प्रत्यय, यानी उसमें उनका जो भव है या जहां उन्होंने जन्म लिया है वही उसका कारण है, उसी के उससे ही उन्हें अवधि ज्ञान जन्म से ही प्राप्त होता है। और जो क्षयोक्षम के निमित्त से होता है, यानी जो आत्मा की परिणामों की शुद्धि के कारण जो अवधि ज्ञान प्राप्त होता है मनुष्यों को और तिर्यंचों को, वो षड विकल्प 6 भेदों वाला है। तो ये हमने तत्वसूत्र में पढ़ा था, जब आगे इसके बारे में पढ़ेंगे तब डिटेल से पढ़ेंगे, अभी षड विकल्प की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो वो मतलब कुछ ज्यादा जानता है, कितनी सीमा तक जानता है, तो वो उसमें सीमा है। अवधि ज्ञान का मतलब ही सीमा है। जो मने पर्य ज्ञान है वो दूसरे जीवों के मन की बात को जानता है, उसमें उनका जो जानने वाले केवल मुनियों को होता है, और मुनियों का मन उसमें निमित्त नहीं है, इसलिए मन पर्य नहीं है, उसमें मन उनका काम नहीं कर रहा, वो जानता आत्मा के प्रदेशों से डायरेक्ट है ना। लेकिन दूसरे के मन की बातों को जानता है, इस अपेक्षा से उसका नाम मन पर्य ज्ञान है। वो भी 2 प्रकार का होता है, ऋजुमति और विपुलमति। जो ऋजुमति है वो दूसरे के मन की सरल सरल बातों को जानता है, और जो विपुलमति है वो सरल और कुटिल दोनों प्रकार की बातों को जानता है ना। और जो केवल ज्ञान है वो सब द्रव्यों की, सब पर्यायों को, तीनों लोक के जितने, 3 लोक में जितने भी द्रव्य हैं है ना, अपेक्षा से, जैसे जाति अपेक्षा हमने बात करी थी 6 द्रव्य हैं, और वैसे जो जीव है अनंत अनंत है, और पुद्गल द्रव्य उसके भी अनंत अनंत है। तो उन सभी द्रव्यों को और उनकी सभी पर्यायों को, यानी तीनों काल के, भूतकाल में जितनी पर्याय हो गई हैं, वर्तमान में जो हो रही हैं, और भविष्य में जो होंगी, उन सभी को, यानी मूर्त अमूर्त द्रव्य सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को केवल ज्ञान युगपत जानता है, एक साथ जानता है। ये नहीं अभी कुछ पर्यायों को जान रहा, थोड़ी देर बाद कुछ पर्यायों को जान रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो सब पर्यायों को एक साथ जानता है। तो ये सम्यक ज्ञान के जो आगे 5 भेद करे, या परोक्ष और प्रत्यक्ष भी इसमें हमारा क्लियर हो गया, परोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, और 5 जो भेद हैं वो भी क्लियर हो गए। तो 3 भेद हमने किए थे, जो मति शुद्ध अवधि, उसके 3 कुमति, कुशुत और कुअवधि। तो उसका आचार्य ने दिया था, सूत्र दिया है, सत सतोर विशेषाध्य द्रक्षोपलब्धे ऋणमत्वत, है ना। जो सत असत, जो वस्तु है और जो नहीं है, उनमें भेद किए बिना, है ना, यद इच्छो, जैसी जीव की इच्छा होती है अपनी इच्छा से, है ना, उसको उपलब्ध यानी प्राप्त करता है, उन्मत्तवत, उन्मत्त के समान। जैसे कोई व्यक्ति अगर नशे में, उन्मत्त मतलब नशे में जो व्यक्ति है वो वस्तु के स्वरूप को अपनी मर्जी से जैसा जानना चाहे वैसा जानता है। तो ऐसे जो कुमति, कुशुत और कुअवधि ज्ञान है, वो देख और जान कैसा भी रहे हो, लेकिन उसमें अपना प्रयोजन, अपनी इच्छा उसमें ऐड करके उसको वैसा जानते हैं, तो वो कुमति, कुअवधि, कुशुत है। और अगर विशेष लगाएं तो सम्यक दर्शन जिनको, जिन जीवों को नहीं हुआ है,
तो आचार्य के हिसाब से उन सब जीवों का ज्ञान जो कुमति, कुलशुत और कुअवधि कहलाता है। तीनों ज्ञान ऐसे कुमति, कुलशुत और कुअवधि कहलाते हैं, है ना। एक चीज हमने ये पढ़ी थी, और एक और क्या पढ़ा था हमने, ये 8 ज्ञान के भेद हो गए। और ये पढ़ा था कि एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं, है ना। तो जो हाँ, एक को लगा करके 4 ज्ञान तक एक साथ हो सकते हैं, है ना। एक जीव में एक समय में सब जीवों की अपेक्षा बात करेंगे तो 5 ज्ञान हो सकते हैं, है ना। किसी को कोई ज्ञान है, किसी को कोई, नाना जीवों की अपेक्षा नहीं, हम बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जीव की अपेक्षा बात कर रहे हैं। तो एक जीव की अपेक्षा एक समय में एक से लगा करके 4 तक ज्ञान हो सकते हैं। अगर एक ज्ञान है तो केवल ज्ञान, 2 ज्ञान है तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, 3 ज्ञान है तो मति शुद्ध अवधि या मति शुद्ध मन पर्याय, ये इसके 2 वो हो जाते हैं, संयोग हो जाते हैं। और 4 ज्ञान है तो मति शुद्ध अवधि और मन पर्याय, ठीक है। और कुमति कुशुत है तो 2 एक साथ होंगे, कुमति और कुशुत, और 3 होंगे तो कुमति कुशुत और कुअवधि। सम्यक ज्ञान के फिर हमने 8 अंग पढ़े थे, शब्दाचार, अर्थाचार, तदुभयाचार, सरल है ना, सबको इसका मतलब समझ में आ गया था। कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार और अनिनवाचार। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का ही उपाय करना पड़ता है ना। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय क्या है, जो ऐसा आचरण सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए वैसा हमारा आचरण हो, यानी अन्याय, अनीति, अभक्ष्य का त्याग, ये हम आगे पढ़ेंगे। अन्याय का त्याग, अनीति का त्याग, अभक्ष्य का त्याग, और हमारे परिणामों में कष्टायों की तीव्रता कम हो, देवशास्त्र गुरु के प्रति हमारा श्रद्धान हो। तो उसी तरह के जो साधन हैं वो ही सम्यक ज्ञान को बढ़ाने में भी कारण होते हैं। और उसके साथ में निरंतर शास्त्रों का अभ्यास, सत्संगति में शास्त्रों की चर्चा करना, और वार्ता, और ऐसे उससे संबंधित वार्ता को करते हुए अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाना, है ना। तो ये सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के साधन है। यहाँ तक में अगर किसी को कोई प्रश्न करना है तो, या कुछ नहीं समझ में आया तो उसको रिवीजन कर लेते हैं फिर से। सम्यक ज्ञान के बारे में किसी को कुछ पूछना है क्या? सबको समझ में आ गया तो ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? जो श्रद्धा ज्ञान से युक्त सदाचरण हो, मतलब श्रद्धा ज्ञान से युक्त सदाचरण, मतलब हाँ, सदाचरण हो, वो सम्यक चारित्र है। ऊंची सी परिभाषा ये करेंगे तो हम यही करेंगे। सबसे पहले सम्यक चारित्र समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम ये समझें, अपने शब्दों में समझें कि चारित्र किसे कहते हैं, है ना। चारित्र किसे कहते हैं? मतलब चलना, जैसे सम्यक दर्शन में तो वो होएगा श्रद्धा, और सम्यक ज्ञान में जानना, तो सम्यक चारित्र में उस पद पे मतलब चलना, वैसा जानना और अपने चरित्र में उतारना, ऐसा करना। हाँ, ठीक है, जैसे जाना है, माना है, वैसे अपने चरित्र में उतारना। हाँ, चारित्र में उतारना तो है, लेकिन चारित्र क्या है? अशुभ कार्य से शुभ कार्यों में लगना। हाँ, वो भी वो वो भी मतलब सम्यक चारित्र कह लो या शुभ चारित्र कह लो। चारित्र क्या है? मेन चीज ये, और शरीर मन वाणी को शुभ योग में लगा। हाँ, एक ऐसे भी शुभ, उसको थोड़ा सा और क्लियर करो, है ना। देखो क्या है, जीव की अपेक्षा बात कर रहे हैं। ये चारित्र किसके, अभी हम किसके चारित्र की बात, चारित्र कहते हैं, आचरण कहते हैं, है ना। और अगर हम उसे एक और अपेक्षा लगाएं तो उसको परिणमन भी कह सकते हैं, है ना। परिणमन भी कह सकते हैं। चारित्र मतलब क्या, जैसे जीव का जितनी भी जो क्रियाएं हैं,
है ना। जीव के जितने भाव रूप क्रिया है या जितनी भी आचरण रूप या करने रूप जितनी क्रिया है वो सब चारित्र है ना। और कोई इससे अच्छी तरह परिभाषित करो। हमारे जो भाव हो रहे हैं, है ना, हमारा जो परिणमन हो रहा है प्रति समय या मनवत काय के माध्यम से हमारी जो भी क्रिया हो रही है वो सब चारित्र है। ठीक है, क्लियर हो रहा है क्या? चारित्र क्या है? इससे ना हमें समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अपने शब्दों में हम समझ रहे हैं कि चारित्र हम किसे कहते हैं कि हम जिस प्रकार की मन वचन काय की क्रिया करते हैं, है ना, ये बाह्य चारित्र है। मन वचन काय की जो क्रिया हो रही है उसके पीछे जो आत्मा के भाव हो रहे हैं वो भी चारित्र है। प्रति समय परिणमन हो रहा है ना जीव का, जो प्रति समय परिणमन हो रहा है। जैसे हम चेतना की बात करते हैं, है ना, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना, ज्ञान चेतना, तो जो चेतना परिणमन कर रही है, कर्म रूप कर्म चेतना रूप परिणमन कर रही है, ज्ञान चेतना रूप परिणमन कर रही है, या कर्मफल चेतना रूप जो परिणमन कर रही है वो सब भी चारित्र है ना, वो सब चारित्र है। अब कैसे समझे? या जैसे हम कहते हैं आचरण, लौकिक भाषा में हम आचरण भी कहते हैं, चारित्र भी कहते हैं। तो चारित्र आचरण, तो उसको हम जैसे किसी वस्तु का चलना, यानी वो निरंतर निरंतर किस प्रकार की क्रिया कर रहा है उसके माध्यम से हम उसके चारित्र का निर्णय करते हैं, है ना। निरंतर जो वो क्रिया कर रहा है, जैसे कोई निरंतर मंदिर जा रहा है, पूजा पाठ इत्यादि कर रहा है और अच्छी प्रकार का व्यवहार करते हैं तो करता है, तो हम उसे कहते हैं उसका आचरण अच्छा है, उसका चारित्र अच्छा है ना। इस माध्यम से हम निर्णय करते हैं। और कोई अगर इसके अपोजिट कर रहा है, यानी अगर सत्यसनों का सेवन इत्यादि कर रहा है, बहुत ज्यादा कषाय युक्त व्यवहार कर रहा है, तो हम उसे कहते हैं कि उसका आचरण अच्छा नहीं है। इस तरह से हम निर्णय करते हैं, यानी वो निरंतर निरंतर जो जो भी क्रियाएं कर रहा है उसके माध्यम से हम आचरण का निर्णय करते हैं। तो ये हमारी जो क्रियाएं हैं, जो चारित्र है वो, अच्छा, अब ये जो चारित्र है, ये जो क्रियाएं हैं वो दो प्रकार से होती हैं, है ना। जीव की जो दो क्रियाएं हैं, वो जो परिणमन है वो दो प्रकार से होता है ना। एक, जैसे कोई भी काम हो रहा है, कोई भी चीज जैसे हम चल रहे हैं तो दो पैरों से चलते हैं। मान लो अब हम चल रहे हैं तो देश से देशांतर हो रहे हैं तो हम उसको चलना कहते हैं। लेकिन जैसे अब पंखा चल रहा है तो पंखा भी चल रहा है, वो देश से देशांतर नहीं हो रहा है, तब भी वो चल रहा है, यानी वो भी क्रियाभूत है, क्रिया कर रहा है। तो उसमें भी दो चीजें काम कर रही हैं, एक पंखे की अपनी योग्यता है और एक उसमें जो करंट है उसका भी उसमें निमित्त है। तो इसी प्रकार से जो हमारा आचरण है, एक वो मेरे अपने अंदर के परिणाम है और एक बाह्य निमित्त है ना। बाह्य निमित्त के माध्यम से भी परिणमन होता है ना। मान लो मेरा भाव जो है, कोई भी जीव ऐसा नहीं चाहता मैं क्रोध करूं। कोई भी जीव को क्रोध करना चाहता है क्या? और जो क्योंकि सब जानते हैं, जो अज्ञानी है वो भी जानता है कि क्रोध करने से नुकसान होता है, तो वो क्रोध करना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी बाह्य निमित्त जब मिलते हैं या अंतरंग में जो कर्मों का निमित्त मिलता है उसके माध्यम से ऐसी क्रिया हो जाती है, क्रोध रूप परिणमन हो जाता है ना। तो वैसा आचरण बन जाता है। इसको जो आचार्य ने तत्वार सूत्र में, अभी पुस्तक के हिसाब से बात करेंगे, वो अलग तरह से बात करेंगे, क्योंकि वहां मुख्य रूप से व्यवहार चारित्र का जो हमारी बाह्य में क्रिया होती है उसी का वर्णन दिया है उन्होंने। तो दूसरा अध्याय का जो पहला सूत्र है, औक्षमिक को भावो मिश्र से जीवस्य स्वतत्वम औदैक पारणामिक उच्च, है ना। दूसरे अध्याय का पहला सूत्र है औक्षमिक, छाये, मिश्र, औदैक और पारणामिक, 5 प्रकार के भावों की बात करिए। यानी जीव के जो भाव हैं वो 5 प्रकार से परिणमन करते हैं। 5 प्रकार से परिणमन करते हैं। तो जीव का जो चारित्र है देखा जाए तो वो इन 5 रूपों में परिणमित होता रहता है ना। जीव के जो औपशमिक भाव हैं तो उसका आगे बताएंगे 2 प्रकार के, जो उपशम, यानी जिस समय कर्मों का उपशम हो गया
उस समय जो जीव के परिणाम हो रहे हैं वो उपशम रूप होते हैं। फिर उसको दो भागों में आचार्य ने वर्णन कर दिया। आगे एक चारित्र बता दिया, एक सम्यक दर्शन बता दिया, तो वो आगे बताएंगे। और छायिक भाव है जहाँ यानी कर्म बिल्कुल समाप्त हो गए हैं, जो कर्म के क्षय से जो निमित्त से जो भाव हो रहे हैं वो छायिक भाव है। और मिश्र भाव जहाँ कुछ क्षय है, कुछ उपशम है, कुछ उदय रूप भी है, वो मिश्र भाव है। और जो औदयिक भाव है जो कर्म के उदय के निमित्त से हो रहे हैं वो सब भाव औदयिक भाव है। और पारिणामिक भाव यानी जीव जैसा है वैसा, जो उसमें किसी की अपेक्षा नहीं है, तो उसमें तीन ही भाव लिए हैं, जीवत, भव्यत और अभव्यत। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हम इनके माध्यम से बस समझेंगे कि जीव के जो भाव है ना, उसमें जीव के जो छायिक भाव है वो तो पूर्णतः उसी को छायिक चारित्र कहा है। जो उपशम रूप भाव है वह उपशम चारित्र है, और जहाँ क्षयोपशम रूप भाव है वह क्षयोपशम रूप चारित्र है ना। इसको आगे जब हम पूरा पढ़ेंगे तो वो अच्छे से क्लियर होगा। और जो औदयिक भाव है तो वहाँ जीव का उदय रूप चारित्र है ना। अब जो जीव के हमने जो सम्यक दर्शन पढ़ा था, सम्यक दर्शन में हमने पढ़ा था जब तक मिथ्यात्व का उदय है, यानी मिथ्यात्व कर्म का जब तक उदय है तब तक जीव मिथ्या दृष्टि है ना। जब मिथ्यात्व का उदय है तो साथ में चार अनंतानुबंधी कषायों का भी उदय है ना। इन पांचों का उदय होने पर जीव मिथ्या दृष्टि होता है और उसका चारित्र भी मिथ्या चारित्र होता है। ये औदयिक भाव है और जीव इनके उदय के निमित्त से उसी रूप परिणमन करता है। तो ये जीव का चारित्र वहां पे मिथ्या चारित्र ही कहलाता है ना। अभी समझने के लिए पढ़ रहे हैं, जब सिद्धांत पढ़ेंगे तो वो अलग से पूरी तरह से समझ के पढ़ेंगे पहले, क्योंकि अगर ये चीज हमें समझ में आ गई तो हम निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र को अलग अलग से समझ पाएंगे। जब उसके मुख्य रूप से दो भेद करेंगे, क्योंकि बाहर में जो दिखाई देता है वो सब व्यवहार चारित्र है और अंदर में जीव का जो भावों का परिणमन चलता है वो सब निश्चय चारित्र है। तो अभी हम भावों की अपेक्षा से समझ ले रहे हैं। तो उसके बाद जब जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है, उसका मिथ्यात और उपशम प्रकृति का अनंतानुबंधी चौकड़ी का उपशम हो जाता है, तो उस समय उसका जो सम्यक दर्शन हो जाता है तो उस समय उपशम रूप भाव, तो उसका उतना जो आचरण है वो भी बदल जाता है। आचार्य ने उसको सम्यक्ताचरण नाम दिया है ना। वो अष्टगुण मूल गुण का पालन करता है, अभक्ष्य अनिति अन्याय का उसको त्याग होता है। उसका जो आचरण होता है एक साधारण जो जनरल व्यक्ति है, यानी साधारण जनरल व्यक्ति क्या, उन्मत्तवत है ना, जो मोह और राग देश से पूर्णतः ग्रसित है, जिसको निर्णय नहीं कर पा रहा है जो वस्तु के स्वरूप को, ऐसा उसका आचरण नहीं होता। उसका आचरण थोड़ा उससे भिन्न होता है। और ऊपर जब एक और चौकड़ी का अभाव हो जाता है, या अपत्याख्यानावरण का अभाव हो जाता है और वो शावक के व्रत ग्रहण कर लेता है, प्रतिमाएं ग्रहण कर लेता है, तो उसका एक देश चारित्र वहां से फिर, क्योंकि अब उसने नियम और संकल्प पूर्वक आगे बढ़ना प्रारंभ कर दिया है मोक्ष मार्ग में, तो वहां से एक देश चारित्र उसको कहा है। और जब महाव्रत का उदाहरण कर लेता है तो अंदर में क्या होता है, पत्याख्यानावरण चौकड़ी का अभाव हो जाता है या उसका उपशम हो जाता है। उपशम ही होता है इन दोनों चौकड़ियों का, ऊपर जाकर के इनका क्षय होता है, ये दोनों उपशम हो जाती हैं, यानी ये जो कषाय हैं ये काम नहीं करती अपना, तो जीव के परिणाम जो भाव है वो निर्मलता की और विशुद्धि है ना। आचार्य उसको विशुद्धि कहते हैं, जिसको हम अपने शब्दों में निर्मलता कहते हैं, यानी परिणामों में निर्मलता आने लगती है, यानी कषायों की तीव्रता कम होने लगती है, तो वहां से उसका चारित्र आगे आगे निरंतर बढ़ने लगता है। तो अब इसमें क्या चीज हमारे हुई कि जो हमने 5 पाप पढ़े थे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, है ना। इन 5 पापों के त्याग रूप एक देश व्रत और महाव्रत होते हैं। 5 पापों का त्याग होता है ना, 5 पापों के त्याग रूप जो व्रत होते हैं, और
जो हमारी क्रियाएं हैं वो भी अशुभ नहीं होती। इन पांचों पापों के त्याग रूप जब हमारा परिणमन होने लगता है, हमारे इन पांचों पापों से रहित हमारे भाव होने लगते हैं और उसी प्रकार की हमारी क्रिया होने लगती है, तो वहां से चारित्र प्रारंभ हो जाता है ना। तब चारित्र की क्या परिभाषा बनी, इतना समझ के अपने शब्दों में चारित्र की परिभाषा बनाओ, क्या बनी? शरीर मन और काय के भावों के द्वारा जो शरीर मन वाणी से हमारे भावों के द्वारा जो परिणमन हो रहा है वो चारित्र है। नहीं, हाँ वो तो चारित्र है। अब वो चारित्र भी दो प्रकार का है ना, एक शुभ रूप या अशुभ रूप या मिथ्या रूप सम्यक रूप, है ना। तो अगर हमारा हाँ ठीक है, आगे और कोई करो परिभाषा। हिंसा आदि और पापों का त्याग कर, अशुभ जो होते हैं इन सबका त्याग करके जो। हाँ हाँ सही है, हाँ सही है, अच्छी कोशिश है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को लाइन बनानी नहीं आती समझ में आ गया, उसको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, उसमें प्रॉपर वर्डिंग नहीं आ रही। किसी को आ रहा है और किसी को आ रहा है, हाँ होता है, बहुत बार नहीं आ पाते दिमाग में वर्ड। सम्यक दर्शन से जो जाना, सम्यक दर्शन से जिसका सिद्धांत किया, सम्यक ज्ञान से जिसको जाना, उसको तप व्रत और श्रुत के द्वारा अपने आचरण में लाना सम्यक चारित्र है। देखो ये तो बिल्कुल एक्यूरेट परिभाषा है, ये तो शास्त्रों की परिभाषा है, आचार्यों की परिभाषा है, इससे तो हम कहीं, लेकिन ये आचार्यों की परिभाषा हमारे छोटे से सूक्ष्म ज्ञान में उस तरह से फिट नहीं हो पाती है ना, कि मतलब वो भाव रूप नहीं हो पाती है ना, वो शब्दों से तो हमें समझ में आती है। मतलब इसमें हमें तप भी धारण करना है, थोड़ा श्रुत का अभ्यास भी करना है और व्रत नियम भी लेना है, उसके ही अनुरूप जो आपने जाना है और जो आपने समझा है सम्यक दर्शन के द्वारा। मैं इस बात से इंकार नहीं कर रही, ये सम्यक चारित्र की परिभाषा है। अभी हम सम्यक चारित्र और मिथ्या चारित्र को अलग नहीं कर रहे हैं, है ना, अभी हम चारित्र की बात कर रहे हैं, वो भी अपने शब्दों में, कि चारित्र क्या है। भावों के द्वारा किए जाने वाली क्रियाएं करना और शुभ क्रियाओं को धारण करना। देखो हाँ देखो, भाव और भाव युक्त जो मन वचन काय की क्रिया है वो चारित्र, आत्मा के भाव है ना, मेरे भाव, मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, जीव द्रव्य के जो भाव है ना, प्रति समय हमारे भाव होते हैं, कर्म चेतना रूप, ज्ञान चेतना रूप, कर्म फल चेतना रूप, हम प्रति समय सुखी और दुखी होते हैं, है ना, कुछ करने का हमारा भाव होता है, ये हमारे भाव है ना, ये जो हमारे भाव हैं या 5 प्रकार के जो भाव हैं, वो जो भाव है मेरे और उनके साथ होने वाली मेरी जो मन वचन काय की क्रिया है, वो दोनों चारित्र हैं। जो मेरे भाव हैं वो निश्चय चारित्र है, और जो भाव जो उनके संपर्क से, उन भावों के माध्यम से होने वाली मन वचन काय की क्रिया है, वो व्यवहार चारित्र है, क्योंकि वो दो को मिलाकर के हो रही है। मन वचन काय शरीर के है ना, मन भी शरीर रूप है, पुद्गल रूप है, वचन भी पुद्गल रूप है, काय भी पुद्गल रूप है, तो जहां दो चीजें मिलाकर के कार्य हो रहा है, या क्रिया हो रही है, या कथन हो रहा है, उसको व्यवहार में रखा है आचार्यों ने, है ना। तो अभी क्या हमें समझ में आया कि जो मेरा मैं भाव रूप जो परिणमन करता हूँ वो चारित्र है। अब वो मेरा जो भाव रूप परिणमन है वो दो प्रकार का, एक पाप और कषाय रूप परिणमन है, और एक पापों के त्याग और कषायों की मंदता रूप परिणमन है। ठीक है, जो पाप रूप और तीव्र कषाय रूप परिणमन है वो अशुभ या मिथ्या चारित्र है। ठीक है, और जो पापों के त्याग रूप और कषायों की मंदता रूप जो परिणमन है वो सम्यक चारित्र। ऐसे क्लियर होता है क्यों रीतु? हाँ आंटी, या नहीं, या मेरे समझने में कुछ गलती है, मैंने जो समझा मैं उस हिसाब से बता रही। नहीं सही बता रहे हैं आप, अच्छा बता रहे हैं, समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब, क्योंकि दरअसल क्या है, जो श्रद्धान और ज्ञान है वो तो
जो श्रद्धान है ना, श्रद्धान है, जो विश्वास है वो तो एक ही बार में हो जाता है ना। एक बार विश्वास हो गया मुझे किसी वस्तु का तो हो गया, है ना, मैंने उसका निर्णय कर लिया ये वस्तु ऐसी है। उसके लिए आगे तो वो आगे आगे आचरण के साथ वो दृढ़ होता जाता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन विश्वास तो एक बार में हो गया। अच्छा, जो ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान भी अब वो दो प्रकार से होता है, एक तो अपने यानी शुद्ध के माध्यम से, द्रव्य सूत्र के माध्यम से हो रहा है, यानी देव साथ गुरु के जिसमें निमित्त बने हैं तो वो ज्ञान हो रहा है। एक जो लौकिक वस्तुओं को मैं जान रहा हूँ उनके माध्यम से भी मुझे ज्ञान हो रहा है ना। तो ज्ञान भी जब तक केवल ज्ञान नहीं होता, वो क्षयोक्षम ज्ञान है, और वहां पे जितना कुछ मैं नहीं जानता, देखो 13वें 12वें गुण स्थान तक अज्ञान भाव भी है, औदयिक भाव, जब 21 औदयिक भावों की बात करते हैं तो इसमें एक अज्ञान भाव है, एक अज्ञान भाव है, यानी कि जो कुछ मैं नहीं जानता, सूक्ष्म ज्ञान सब कुछ नहीं जानता ना, केवल ज्ञान जितना जानता है, सूक्ष्म ज्ञान वैसा नहीं जानता, अवधि और मन प्रिय ज्ञान भी वैसा नहीं, इतना नहीं जानते, वो अज्ञान भाव कहलाता है। ठीक है, दर्शन समझ में आ गया। सम्यक दर्शन, दर्शन तो विश्वास तो श्रद्धा तो एक बार में सत्य हो जाती है, ज्ञान धीरे 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 सत्य हो जाता है, लेकिन चारित्र फिर दर्शन और ज्ञान के अनुसार मेरे भावों में वैसी निर्मलता होना, उसमें बहुत समय लगता है ना। एक तो क्योंकि मैं पूरा जान ही नहीं पा रहा, सही से जान ही नहीं पा रहा, भले ही मेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाने लगा है, लेकिन सम्यक ज्ञान भी मेरा केवल ज्ञान की तरह, सम्यक दर्शन होने के बाद जितना मेरा ज्ञान है वो भले ही सम्यक ज्ञान कहलाने लगा है, लेकिन जरूरी नहीं है मैं सब कुछ पूरा का पूरा, फिर भी मैं संपूर्ण तो नहीं जानता ना, केवल ज्ञानी की तरह मैं संपूर्ण नहीं जानता। अभी क्षयोक्षम ज्ञानी में भी मैं संपूर्ण क्षयोक्षम ज्ञान की तरह भी मैं पूरा नहीं जानता। क्षयोक्षम ज्ञानी में भी जो द्रव्य शुद्ध केवली है, जो द्वादशांग के ज्ञाता है, उनकी अपेक्षा अगर मैं देखूं तो मैं क्या जानता हूँ, एक बूंद के बराबर भी नहीं जानता, है ना। तो मेरा जो जानना है बस उतना जानने को मेरे सम्यक ज्ञान कह दिया, उसमें भी लौकिक में भी बहुत सारी चीजें परगे के निमित्त से जितना ज्ञान हो रहा है, तो वो ज्ञान मेरा बस केवल इसलिए क्यों उसको सम्यक ज्ञान कह दिया, क्योंकि जो उपादेय वस्तु है, उपादेय वस्तु क्या है, मैं स्वयं, है ना, या सच्चे देव शाल गुरु, उनका मैंने सम्यक निर्णय कर लिया है, मैंने अपने स्वरूप को सही से जैसा है वैसा जान लिया है, इसलिए मेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाने लगा है ना। अगर मैंने अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया तो समझ लिया, उससे कोई प्रयोजन भूत नहीं है, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब चारित्र है, चारित्र है तो अब वो कैसा, मान लो अंधेरे में रस्सी को सांप जाना, है ना, और सांप जान के मैंने वैसी ही क्रिया करी, उसे दूर भगाने की कोशिश करी, तो क्या चारित्र मिथ्या चारित्र नाम पाता है। लेकिन ऐसी मैं क्रिया कर सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने जाना ही नहीं है सही से, लेकिन मेरा जो श्रद्धान है, अपने आत्म तत्व के लिए जो मेरा श्रद्धान है वो पूर्णतः सम्यक हो गया है, इसलिए मेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाने लगा है। लेकिन अभी मेरा क्योंकि ज्ञान पूर्णतः केवल ज्ञान रूप परिणमित नहीं हुआ है, या मेरी कषाय चौकड़ियों का अभाव नहीं हुआ है पूर्णतः, तो मेरा चारित्र इसलिए पूरी तरह सम्यक चारित्र नहीं बन पाता, मेरा आचरण पूर्णतः सम्यक नहीं हो पाता, वो क्रम से धीरे 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 होता है ना, उसमें यानी अभ्यास करना पड़ता। तो आचार्य ने स्वरूप संबोधन में उन्होंने दिया है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की पर्यायों का निरंतर बार बार होना ही चारित्र है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की पर्यायों का निरंतर बार बार होना, यानी जो श्रद्धान मैंने किया, आज मैंने श्रद्धान कर लिया, लेकिन अब जिस विषय का मैंने आत्म तत्व का अपने निर्णय किया था, अभी किया, उसके बाद फिर मैं संसार में भोगों में लग गया, तो मेरा वो श्रद्धान धीरे धीरे कैसे होने लगता है, भूलने लगता है ना, भूलने लगता है, या ज्ञान निरंतर, तो वो श्रद्धान मुझे बार बार स्मरण होता रहे, और मेरा जो ज्ञान है वो भी उससे संबंधित निरंतर बार बार होता रहे, तब मेरा आचरण सम्यक होने लगता है। ठीक है,
तो अभी हम सीधी सी परिभाषाएं बनाएंगे कि जो सम्यक चारित्र की हम परिभाषा करेंगे, क्योंकि हम सम्यक चारित्र पढ़ रहे हैं, तो सम्यक चारित्र की हम परिभाषा करेंगे कि पांचों पापों से विरक्त होना, है ना, या पांचों पापों के त्याग रूप परिणामों का होना, और कषायों की मंदता होना, कषायों की मंदता पूर्वक शुभ कार्यों में संलग्न होना चारित्र, सम्यक चारित्र है ना। सम्यक चारित्र की क्या परिभाषा बनी हमारी? पांचों पापों से पांचों पापों से विरक्ति, हाँ, पांचों पापों से विरक्ति, कषायों की मंदता, हाँ, और शुभ कार्यों में संलग्नता या प्रवृत्ति, है ना, शुभ कार्यों में प्रवृत्ति। 3 काम हो गए सम्यक चारित्र में। पांचों पापों से विरक्ति, कषायों की मंदता और शुभ कार्यों में लगना। हाँ, और या अपने आत्म तत्व के प्रति नित्य प्रति जागरूक रहना। मुख्य रूप से चारित्र, जब निश्चय चारित्र की बात करेंगे तो अपने आत्म तत्व के प्रति नित्य जागरूक रहना, वो सम्यक चारित्र है ना। फिर चारित्र के 2 भेद। चारित्र की, सम्यक चारित्र की परिभाषा हो गई अच्छे से, है ना। बाकी जो पहले हमने पढ़ा वो समझने के लिए पढ़ा। क्या समझने के लिए पढ़ा? कि सम्यक चारित्र क्या है, चारित्र क्या है, सम्यक चारित्र क्या है ना। तो जीव जो पाप रूप आचरण करता है या पापों के त्याग रूप भाव और आचरण करता है, या शुभ और अशुभ रूप जितने भी कार्य करता है यानी उनमें प्रवृत्ति करता है, या कषायों की तीव्रता मंदता रूप परिणमन करता है, वो सब उसका चारित्र है। अब उसको हम 2 जगह बांट दें, सम्यक चारित्र और मिथ्या चारित्र में। तो जहाँ पाप है, कषायों की तीव्रता है, अशुभ कार्यों में संलग्नता है, वो मिथ्या चारित्र, ठीक है। और जहाँ इसका अपोजिट है तो सम्यक चारित्र, ठीक है। चारित्र हो गया और मिथ्या चारित्र और सम्यक चारित्र रूप भेद भी हो गया उसका, ठीक है। बस इतना याद करना, बाकी सब समझने के लिए था। बाकी सबको हटा के अब हम क्या देखें कि चारित्र क्या है, कि जीव के भाव और उसकी क्रिया, ठीक है, वो चारित्र है ना। जीव के भाव और क्रियाएं कितने 2 प्रकार की होती हैं, एक पाप रूप होती है, एक पाप से विरक्त रूप होती है, एक शुभ रूप होती है, एक अशुभ रूप होती है, एक तीव्र कषाय रूप होती है, एक मंद कषाय रूप होती है। जब ऊपर चलेंगे तो कषायों के इन सबके अभाव रूप होती है ना। जब ऊपर मुनियों की बात करेंगे या श्रेणी मानने की बात करेंगे तो वहां इन सबके अभाव रूप भी होते हैं, तो वो सब चारित्र है, ठीक है। अब फिर चारित्र के 2, सम्यक चारित्र के 2 भेद करेंगे, है ना। सम्यक चारित्र हो गया, पहले चारित्र, चारित्र के 2 भेद किए हमने, मिथ्याचारित्र और सम्यक चारित्र। अब मिथ्याचारित्र को छोड़ दो, सम्यक चारित्र पे आ जाओ। सम्यक चारित्र के 2 भेद, एक देश चारित्र और सकल देश चारित्र, है ना। एक देश चारित्र, एक देश चारित्र किसका होता है? अणुव्रतधारियों का। हाँ, अनुव्रतधारियों का या शावकों का, है ना, जिन्हें हम शावक कहते हैं। हम उन्हें एक देश चारित्र भी कहते हैं, या संयमा संयम भी कहते हैं, या शावक भी कहते हैं, या प्रतिमाधारी भी कहते हैं, है ना। इतने नामों से हम जानते हैं उनको, ठीक है। अब शावक, एक देश चारित्र शावकों का होता है। अब शावक किसे कहते हैं? शावक की परिभाषा करेंगे, है ना। श्रद्धावान, विवेकवान हो गए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होता है, उसे शावक कहते हैं, है ना। अभी जो हमने चारित्र की परिभाषा करी, तो जब आप परिभाषा ये देखेंगे तो श्रद्धावान, किसकी श्रद्धा है? उसको देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है, और निज आत्म तत्व की भी श्रद्धा है कि मैं ऐसा जीव तत्व हूँ जिसमें ऐसा देव बनने की यानी परमात्मा बनने की योग्यता है, और मैं अपना स्वतंत्र द्रव्य हूँ और अपने परिणमन का स्वयं कर्ता भोक्ता भी हूँ। तो ये श्रद्धा है उसकी। विवेकवान, है ना। अब जिसकी श्रद्धा ऐसी है तो उसका विवेक कैसा होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। और क्रियावान यानी जो जितनी भी वो क्रिया करेगा वो विवेक पूर्वक करेगा, ठीक है। जो आचार्य हैं
आचार्य कह रहे जो भगवान है वो क्रियावान नहीं है, वो क्रिया कर रहे तो वो अपनी स्वयं रूप ही परिणमन कर रहे हैं। स्वयं रूप परिणमन रूप उनकी क्रिया है, उनकी जो क्रिया है वो हमारे जैसी क्रिया नहीं है ना। तो उन्हें विवेक करने की भी जरूरत नहीं है ना। उनका विवेक अब सफल हो गया है और उनकी श्रद्धा जो है वो सफल हो गई है। लेकिन अभी क्योंकि हम मार्ग में चल रहे हैं तो हमें उस फल को, मंजिल को प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें 3 काम करने पड़ेंगे, श्रद्धा, विवेक और क्रिया, है ना। अब फिर इसके जो इस तरह के जो श्रद्धावान और विवेकवान और क्रियावान हैं, उसमें आचार्य ने उसके 3 भेद किए, है ना। जो ऐसे जीव हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे मनुष्य के हम हाँ, जैसे मनुष्य के भेद करें कि बच्चा, युवक और वृद्ध, है ना, वैसे हम 3 भेद कर देते, तो बिल्कुल ऐसे ही समझ लो, है ना। जो बच्चा है, युवक है और वृद्ध है, तो ऐसे ही जो बच्चा है यानी जो अभी जिसने श्रद्धा और ज्ञान तो कर लिया, श्रद्धान कर लिया वस्तु तत्व का, और उसका उस संबंधित उसका ज्ञान जो है वो भी सम्यक हो गया है, तो अब वो उसकी जो क्रिया है, जो उसका आचरण है। कुछ कह रही हो रही तो आचार्यों ने उसके 3 भेद किए, पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक और साधक श्रावक। पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। पाक्षिक श्रावक यानी जो अभी आचरण में अभी बच्चा है, कैसा है आचरण में, बच्चा है ना। अब उसे पता है कि जो 5 पाप हैं ये उसने निर्णय कर लिया कि उनका त्याग करना चाहिए, कसायों की मंदता करनी चाहिए, अभी कर नहीं पा रहा है लेकिन कोशिश कर रहा है, तो उसका आचरण कैसा होता है, मध्य मधु मांस त्याग, 5 उदंबर फलों का त्याग, अभक्ष्य त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, पंच परमेष्ठी की पूजा, जीव दया आदि का पालन करने वाला पाक्षिक श्रावक कहलाता है। यानी पक्ष है उसको, जो उसने जाना, कैसा जाना उसने कि जो 5 पाप हैं वो दुख स्वरूप है, तीव्र कषाय दुख स्वरूप है, हिंसा इत्यादि दुख स्वरूप है, ऐसा उसने जाना। अब उसने ऐसा मान भी लिया है, तो अब वो ऐसा उसका जो श्रद्धान है कि अब ये जो है ये सही है, ऐसा उसका पक्ष हो गया, मैं इसके पक्ष में हूँ, तो वो पाक्षिक हो गया, है ना। तो अब वो जिन चीजों से अधिक हिंसा होती है, अगर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, उसका पक्ष है, और जो पंच परमेष्ठी है उनकी शरण जाने पर ही मुझे ये मार्ग बनेगा, तो ऐसा उसका निर्णय हो गया, तो वो पाक्षिक श्रावक है। इसके अंतर्गत तो हम सब आते हैं ना, क्यों, सब है ना इसके अंतर्गत। हाँ हम सब समझते है ना। हमारा अष्टमूल का पालन करते हैं, मध्य मांस मधु का त्याग है, 5 उदंबर फलों का त्याग है ना। रात्रि भोजन का भी यथासंभव अपनी सामर्थ्य के अनुसार त्याग करते हैं। अभक्ष्य त्याग है ना, अभक्ष्य में आगे पढ़ेंगे कौन कौन से अभक्ष्य हैं। और पंच परमेष्ठी के प्रति हमारा श्रद्धा और यथासंभव उनकी पूजा विनय इत्यादि हम करते हैं। जीव दया का यथासंभव पालन करने के हम पालन अगर जितना नहीं भी कर पा रहे हैं, लेकिन हम मानते हैं ऐसा कि करना चाहिए, है ना। ऐसा तो हम अपने अंदर में दृढ़ता से मानते हैं कि करना चाहिए ऐसा, है ना। तो ये पाक्षिक श्रावक। फिर नैष्ठिक श्रावक जो निष्ठा पूर्वक श्रावक धर्म का पालन करता है। निष्ठा पूर्वक यानी जिसने संकल्प लेकर के, है ना, इन 5 पापों के त्याग का एक देश जिसने संकल्प ले लिया है, या जिन्होंने व्रत प्रतिमा धारण कर ली है वहां से लेकर के, यानी दूसरी प्रतिमा जिन्होंने ले ली है, 2 प्रतिमाधारी जो हो गए हैं वहां से लेकर के 11 प्रतिमाधारी तक सब नैष्ठिक श्रावक कहलाते हैं। तीसरे हैं साधक श्रावक, है ना। साधक यानी उन्होंने निष्ठा पूर्वक अपने श्रावक धर्म का पालन किया, अब वो वृद्ध हो गए हैं, यानी संलेखना की साधना में संलग्न श्रावक साधक श्रावक कहलाता है। यानी इस जन्म में जितना उसने निष्ठा पूर्वक वो अपना संयम पालन कर सकता था, उसने अब पालन कर लिया, और आगे भी अपने भाव को इसी प्रकार का मुझे ऐसा भाव मिले कि जहाँ मैं अपनी इस साधना को पूर्ण कर पाऊं, इस प्रकार से जो मृत्यु का भी एक साधारण भाव से, निष्ठा भाव से जो आदर कर रहा है,
तो यानी संलेखना जिसने ले ली है वो साधक शावक कहलाता है। तो ये 3 भेद हो गए, बिल्कुल सरल थे, अच्छे से सबको समझ में आ गए, है ना। पाक्षिक शावक, नैष्ठिक शावक और साधक शावक। जिसको पक्ष है, जैन धर्म का, जैन धर्म के सिद्धांतों का जिसको पक्ष है वो पाक्षिक शावक। जिसने निष्ठा पूर्वक उसके नियमों का पालन करना प्रारंभ कर दिया है वो नैष्ठिक शावक। और जिसने अपनी इस पर्याय को निष्ठा पूर्वक साध लिया है और आगे के भव के लिए भी वो ऐसा ही आचरण करने की भावना कर रहा है, संलेखना उसने धारण कर ली है, वो साधक शावक। ठीक है। अब हमने इसमें पढ़ा था अभक्ष्य, तो अभक्ष्य पढ़ते हैं अब हम। अभक्ष्य त्याग, अभक्ष्य किसे कहते हैं और अभक्ष्य कितने प्रकार का होता है। अभक्ष्य का मतलब तो सबको समझ में आता होगा ना। अभक्ष्य हाँ, से जो खाने जो योग्य नहीं होते बिल्कुल सरल लेकिन सी उसके बाद भी खाते हैं आंटी। हाँ भैया, नहीं खाने योग्य है फिर भी खा रहे हैं, है ना। हाँ, पता होने के बाद भी अभी चलो कुछ टाइम छोड़ दिया तो क्या हो गया, मतलब संकल्प पूर्वक तो नहीं छोड़ा ना, तो वही लगता है कि पता होने के बाद भी नहीं छोड़ पा रहे, अभी जमीकंद वही वगैरह। बात चारित्र में कहना चाह रहे हैं कि सम्यक दर्शन तो मैंने मांग तो लिया कि खाने योग्य नहीं है, जान हाँ, भी लिया, जान भी हाँ, रहा हूँ, खाते समय भी मैं जान रहा हूँ कि ये खाने योग्य नहीं है, लेकिन मैं लेकिन अभी आचरण में नहीं लिया। नहीं ला पा रहा हूँ, है ना। बच्चा हाँ, हूँ, क्योंकि बच्चा हूँ तो बच्चा समझ लेता है, समझने पे भी उसको समझ में आता है। लेकिन बच्चे को कहो ज्यादा खा रहा है ना, ज्यादा खा रहा है तो उसको कहो कि नहीं और मत खाओ, लेकिन वो समझ रहा है कि ज्यादा खाने से उसे पता चल रहा है बाद में उसे क्या परेशानी हो रही है कि मेरा पेट फूल रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो उसे समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी राग के कारण, वस्तु के राग के कारण उसको छोड़ नहीं पाता है, या कर्मोदय के कारण, तो ऐसे ही तीव्र कर्म के उदय के कारण, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल सभी चीजों का प्रभाव होता है। जो हमारा द्रव्य है वो भी इसी प्रकार का है, क्योंकि उसमें कर्मों की बहुत अधिकता है। क्षेत्र भी ऐसा है, भरत क्षेत्र है, पंचम काल चल रहा है, तो यहाँ भावों की इतनी निर्मलता नहीं हो पाती है, बहुत अधिक पुरुषार्थ की वो जरूरत होती है। और जो हमारा द्रव्य है वो भी कर्मों के बोझ से इतना ज्यादा दबा है कि उन कर्मों से बाहर आने का पुरुषार्थ कर पाने में असमर्थ हो रहा है, तो इसलिए चारित्र नहीं धारण कर पा रहा है, तो इसलिए थोड़ी कठिनता होती है। लेकिन श्रद्धा और ज्ञान हमारा निरंतर बना रहे, तो निरंतर निरंतर बना रहेगा तो वो चारित्र में भी लागू होगा एक दिन जरूर, अवश्य कर। अच्छा, जो अवक्ष्य हैं वो 5 प्रकार के मैंने बताए, बस ये हम पढ़ लेते हैं, तो थोड़ा अगली बार फिर इसको रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये अब चारित्र अगर हमें धारण करना है तो इन चीजों को हमें बार बार अपने दिमाग में डालना होगा, तब हम उनको छोड़ पाएंगे, है ना। बार बार, जैसे किसी को शुगर है लेकिन मीठा बहुत पसंद है ना, तो उसको बहुत टाइम लगता है उससे छूट जाने में, तो क्या करना पड़ता है, उसको बार बार अपने दिमाग में ये डालना पड़ता है कि ये मुझे नुकसान दे रहा है, या उसकी वेदना को उसे बार बार सहन करना पड़ता है। तो ऐसे ही जो कषायों और पापों की जो वेदना हमारे अंदर होती है, जब उससे हम बार बार सहन करते हैं और उससे संतप्त हो जाते हैं, तब हमें लगता है कि हमें छोड़ना चाहिए, है ना। तो 5 प्रकार के हैं: त्रस हिंसा कारक, बहु स्थावर हिंसा कारक, प्रमाद कारक, अनिष्ट कारक और अनुपसेव्य। 5 प्रकार के अभक्ष्य हैं। सबसे पहले त्रस हिंसा कारक, है ना, सीधा शब्दों से ही समझ में आ रहा है। त्रस हिंसा कारक, जिसमें त्रस जीवों की अधिक हिंसा होती हो, त्रस जीवों का घात होता हो, उसे त्रस हिंसा कारक कहते हैं, है ना। जिसमें मांस, अंडा, मदरा, है ना, ये सब, मधु, इसमें बहुत त्रस जीवों की हिंसा होती है, इसलिए 5 उदंबर फल, ये सब त्रस हिंसा कारक है। और इसके अलावा अंडा भी उसी में आ जाता है। इसके अलावा होटल का भोजन, बाहर का भोजन, क्योंकि उसमें इतनी शुद्धि नहीं की गई होती है कि उसमें त्रस जीवों को भी बचाया गया हो ठीक से, है ना। भुना हुआ अन्न, फूल गोभी, बाजार की चीजें बस इन्होंने दी हैं, वो सब हमें समझ में आती हैं। बाजारू आइसक्रीम, बर्फ, बीडल भी त्रस हिंसा कारक है ना। और अमर्यादित अचार एवं मुरब्बा आदि ये त्रस हिंसा कारक वस्तुएं हैं। तो इनमें से जितनी को भी हम समझ लें और जितनी का भी हम त्याग कर सकते हैं,
जिनमें हमारा विशेष राग नहीं है तो उनका तो हम त्याग कर ही सकते हैं। विशेष राग है उनका भी हम समय समय पर नियम लेके उससे दूर होने का प्रयास कर सकते हैं। फिर दूसरे हैं बहु स्थावर हिंसा कारक, है ना। बहु स्थावर हिंसा कारक, जिस पदार्थ के खाने से अनंत स्थावर जीवों का घात होता हो, है ना। स्थावर की बात हो रही है, एक इंद्रिय जीव, वो सबको पता है स्थावर एक इंद्रिय जीव होते हैं, उसे बहुस्थावर हिंसा कारक अवश्य कहते हैं। जैसे जमीकंद, है ना। जमीकंद में जो निगोदिया जीव रहते हैं कि अनंत निगोदिया जीव पाए जाते हैं, आलू इत्यादि जितने भी हैं, आलू, अदरक, मूली, गाजर, ये सब, या तुच्छ फल, है ना, वो जो बिल्कुल कच्चे फल होते हैं ना, जिनको संभाग तोड़ने पे उसमें बहुत निगोदिया जीव रहते हैं। निगोदिया जीव जो है वो सब स्थावर कायक आते हैं, वनस्पति कायक होते हैं, साधारण वनस्पति में आते हैं, तो वो स्थावर हिंसा कारक है। फिर प्रमाद कारक, जिस पदार्थ के करने से प्रमाद या आलस्य अथवा बुरी भावनाएं पैदा होती हो उसे प्रमाद कारक कहते हैं। इसमें शराब, भांग, जो शराब इत्यादि हैं वो त्रस हिंसा कारक भी है, उसमें त्रस जीवों की निरंतर उत्पत्ति होती रहती है और प्रमाद कारक भी है ना। मेरे इसमें सभी जो है धूम्रपान, गुटखा, गांजा, अफीम आदि जितने नशीले पदार्थ हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिर अनिष्ट कारक, है ना। अनिष्ट कारक को भी अभक्ष्य में रखा आचार्यों ने, क्योंकि जब हम अनिष्ट पदार्थों का सेवन करते हैं तो उससे शरीर में जो विकलता होती है, शरीर, क्योंकि एक क्षेत्र अवगाही है तो शरीर की विकलता से हमारे परिणामों में भी विकलता उत्पन्न होती है। तो अनिष्ट कारक में जो पदार्थ भक्ष्य होने पर भी रुग्णावस्था में हितकारी नहीं होते वे अनिष्ट कारक अभक्ष्य है ना। जैसे बुखार में अगर आइसक्रीम खाना, ठीक है, खांसी जुकाम हो रहा है उस समय आइसक्रीम इत्यादि खाना, या जिसको शुगर की बीमारी है उसको मीठे का सेवन करना, तो ये अनिष्ट कारक हो गए, क्योंकि ये शरीर में विकलता को उत्पन्न करते हैं, रोग को बढ़ाएंगे और रोग बढ़ेगा तो मेरे परिणामों में भी विकलता होगी। खांसी में खटाई मिठाई खाना, बुखार होने पर हलवा खाना, सर्दी होने पर ठंडी वस्तु खाना उदाहरण दिए उन्होंने। फिर 5वें नंबर पे है अनुपसेव्य, जिस पदार्थ को खाना अपने समाज तथा धर्म वाले बुरा समझते हैं उसे अनुपसेव्य या अभक्ष्य कहते हैं। यानी जो उत्तम कुल के लोगों के भक्षण करने योग्य नहीं है उसे हम, क्योंकि हम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं तो हमारे कुलाचरण से जिसको खाना अच्छा नहीं माना जाता तो वो अनुपसेव्य पदार्थ है ना। इसमें दिया है इन्होंने, जैसे स्वमूत्र, गोमूत्र, शंख भस्म, हाथी दांत इत्यादि, है ना। तो ये भी कुछ चीजें हैं, ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं ये बनती हैं, है ना। एक बार मुझे किसी ने आयुर्वेदिक दवाई दी तो मैंने एक गोली तो खाई, पर मुझे लगा यार पढ़ना तो चाहिए इसको, मैंने एक गोली खा ली डिब्बी में से निकाल करके, और जब मैंने उसमें पढ़ा तो उसमें पता नहीं क्या ऐसी चीज थी, कुछ ऐसी चीज थी जो मतलब अपने खाने योग्य नहीं थी, है ना। वो ऐसी मतलब, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, एक वो होती है शायद मक्खी का भस्म होती है, तो मक्खी की भस्म होती है, मक्खी इत्यादि से। शंख है, शंख भी जीवित प्राणी है ना, 2 इंद्रिय प्राणी है, शंख भस्म बनाई जा रही है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो आयुर्वेद में होती हैं, तो आयुर्वेद की दवाइयों का भी अगर हम सेवन करें तो वो भी हमें देख लेना चाहिए उसमें क्या क्या जगह है ना। बहुत सी दवाइयां उनमें तो शहद इत्यादि डला ही रहता है, तो वो आयुर्वेद की जो दवाई है, अंग्रेजी दवाइयों का तो कुछ पता ही नहीं है, और आयुर्वेदिक की भी। तो हमारा अभक्ष्य, यानी जो अभक्ष्य है, क्योंकि हम पाक्षिक शावक हैं, हमारे अन्याय, अनीति और अभक्ष्य का त्याग होता है, तो उसमें हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनुसार और अपनी श्रद्धा के अनुसार कोशिश करें कि इन 5 में से हम जितना छोड़ सकते हैं उतना तो हम पूरा छोड़ सकते हैं। 5 हो गए, रस हिंसा कारक, बहुस्थावर हिंसा कारक, प्रमाद कारक, अनिष्ट कारक और अनुपसेव्य, है ना, जो सेवन करने योग्य नहीं है, अनुपसेव्य। 3 तो आंटी, 3 का तो कर मतलब 3 का तो हो सकता है त्याग,
और उनका पता है, लेकिन वही है कि ऐसे संकल्प लेते हैं कि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, लेकिन उसके बाद फिर खाना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश करेंगे। हाँ, प्रमाद कारक का तो त्याग होता ही है अपना हाँ, लगभग प्रमाद का होता है अनिष्ट कारक और अनूप सेव्य, मतलब हाँ, इनके में ऐसा। हाँ, और त्रस हिंसा कारक का भी मतलब काफी हद तक ऐसे कोशिश कर सकते हैं, हाँ, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, बहु है ना। स्थावर, हाँ हाँ, और बहुत स्थावर हिंसा कारक की भी हम कोशिश कर सकते हैं कि जितना हम हाँ। कम कर सकें उतना। तो ये 5 प्रकार के हैं। इसमें फिर एक और इन्होंने दिया है 22 अभक्ष पदार्थ जो हम तो दिए हैं आंटी फिर वो साक्षी श्रावक भी नहीं हुए ना। नहीं। हम तो नहीं। बेनिफिटिंग में मिलेंगे। देखो, जो पूर्णतः नियम पूर्वक संकल्प पूर्वक जो त्याग हो रहा है वो तो जो शावक है उसी का होता है। जहाँ से हम प्रतिमा ग्रहण कर लेते हैं वहां उनका पूरा उनका भी त्याग नहीं होता, उनका भी संकल्प की हिंसा का ही मात्र त्याग होता है, बाकी और हिंसा का त्याग वो भी नहीं कर पाते हैं, है ना। लेकिन पाक्षिक का मुख्य मतलब क्या है कि हमें जैन धर्म का, जिनेन्द्र भगवान का, जिनेन्द्र भगवान के सिद्धांतों का पूर्णतः पक्ष है, दृढ़ता से पक्ष है हम, है ना। वहाँ हमारा मन डावाडोल नहीं है बिल्कुल भी, है ना। वहाँ हमारा मन डावाडोल नहीं है। हमें ये पता है कि सुखी होने का मार्ग तो एकमात्र यही है ना। अब मैं उस मार्ग पे, देखो मार्ग पे चलने के लिए भी जो बच्चे हैं उनको, जैसे बच्चे हैं चलने के लिए और बहुत वृद्ध है उनको चलने के लिए कठिनता होती है ना। तो अभी हम बच्चे हैं तो हमें इसलिए चलने में या तो हमें मतलब, तो चलने के लिए हमें साधन हम बराबर बनाए रखें। तो साधन क्या है? देव शास्त्र गुरु साधन है। जैसे बच्चे को किसी की उंगली पकड़ के चलना होता है ना, तब वो चल पाता है। छोटा बच्चा है तो उसे उंगली चाहिए पर चलने के लिए, दूसरे का सहारा चाहिए। तो हमारे लिए जो सहारा है वो देव शास्त्र गुरु है। उसमें भी देव अभी हमें साक्षात में उपलब्ध नहीं है, शास्त्र और गुरु है। गुरु हर समय उपलब्ध नहीं है, लेकिन शास्त्र हमें हर समय उपलब्ध है। तो जहाँ मुझे मेरे परिणाम नीचे की तरफ, जहाँ सामान्य चल रहे हैं, जिस समय सामान्य चल रहे हैं तो मैं कोशिश करूं उन्हें ऊपर ले जाने की, और जब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो शास्त्र के माध्यम से उन्हें ऊपर करूं, ऊंचा उठाने की। तो मेरा चलना हो जाएगा, एक दिन मैं चल पड़ूंगा युवा होकर, है ना। चलो इसी भावना के साथ स्थिति करें। सरल था ना, आज तो समझ में आ गया ना सबको। हाँ, बस आंटी यही लगता है पता होने के बावजूद भी फॉलो नहीं कर पाते तो मन में ग्लानि, मतलब वो लगता है चल जैसे पाता कि है आंटी। चातुर्मास का संकल्प ले रखा है, वो बिल्कुल कोई मतलब मन वो नहीं होता, लेकिन फिर वैसे के वैसे ही जब खत्म हो जाएगा चातुर्मास ऐसा है। और अगर ले तो भी घर परिवार वाले थोड़ा वो करते हैं कि अभी से ही बोलना शुरू कि भाई आगे मतलब वो करो। तो कई बार ऐसे मन में सब पता होने के बाद भी ऐसा करते हैं तो मन में वो लगता है। देखो अभी क्या है, हमारे ना औदयिक भाव और छायोक्षणिक भाव ही मुख्य रूप से होते हैं, है ना। अभी हमारे औक्षणिक और छायिक भाव नहीं है, मुख्य रूप से औदयिक और छायोक्षणिक भाव हैं। तो क्या है कि हम कर्मों के उदय से पूर्णतः प्रभावित होते हैं। ये बताओ हम में से कौन ऐसा है जिसको ये पता है कि क्रोध करने से अपना नुकसान होता है? हाँ, किसको पता नहीं है ये पता? तो। सबको पता है। फिर हाँ, ऐसा कौन है फिर भी जिसको क्रोध नहीं आता? हाँ। ऐसा कौन है जो क्रोध करना चाहता है? कोई नहीं है ना। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो क्रोध करना चाहता है। फिर भी ऐसा कौन है जिसे क्रोध नहीं आता, है ना। तो क्योंकि जो अपना धर्म है वो वस्तु की यथावत व्याख्या करता है। देखो एक जो वैदिक धर्म है वो क्या कहता है कि जो आत्मा जीव है वो कुछ नहीं करता, सब कुछ प्रकृति करती है, पुरुष कुछ नहीं करता। यानी दूसरे सब कुछ कर रहे हैं, यानी दूसरा क्रोध दिला रहा है, मैं क्रोध नहीं करता। बौद्ध धर्म है वो मानता है कि मैं ही करता धरता हूँ, दूसरा कुछ नहीं कर रहा। लेकिन अपना जैन धर्म का सिद्धांत है वो व्यवहार, उपादान और निमित्त दोनों से कार्य होता है ना। साधन में जैसे मान लो कमल खिल रहा है तो कमल में अपने खिलने की योग्यता भी है और सूर्य का प्रकाश उसमें निमित्त भी है।
है ना। मैं अगर गमन कर रहा हूँ तो मेरे गमन करने में मतलब मैं चल रहा हूँ, मुझे चलना है। अभी मैं शरीर से एक क्षेत्र आवराई हूँ, मान लो शरीर को चलना है, तो शरीर में चलने की योग्यता होना, उसके पैर सही सलामत होने के लिए पैरों का सही होना भी जरूरी है। तो अपनी जो क्रिया होती है, जो अपना आचरण है, वो केवल अपना जो क्या है, अपना जो द्रव्य है, जो जीव द्रव्य है, वो मैंने कही ना उसमें अब हम जागरूक तो हैं, मान लो जागरूक है, तो भी जागरूक होने के बाद भी हमारा जीव द्रव्य अभी इतना सक्षम नहीं है, वो कर्मों के बोझ से इतना दबा है कि वो पूर्णतः वैसा आचरण करने में समर्थ नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैंने श्रद्धान कर लिया है, दृढ़ रूप से, निश्चय रूप से पक्का श्रद्धान कर लिया है कि वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। अभी मैं जिस समय मुझे क्रोध आया तो मैंने जान लिया, है ना। अब पहले क्रोध आता था तो मैं ये जानता नहीं था कि ये मेरा स्वभाव नहीं है ना, और मैं इससे मेरा नुकसान होता है। लेकिन अब मैंने जान लिया कि ये मेरा स्वभाव नहीं है और इससे मेरा नुकसान होता है, तो मैं अपने आप को तुरंत ठंडा करने की कोशिश करता हूँ, अपना वहां पुरुषार्थ लगाता हूँ ना, तो धीरे धीरे मेरा ये पुरुषार्थ है बढ़ता जाएगा और मेरे परिणाम ऐसे होते जाएंगे कि जहां जहां मैं अपने दोष को पहचानता जाऊंगा, मैं उसे दूर करने का थोड़ा थोड़ा भी पुरुषार्थ करता जाऊंगा, तो एक दिन मैं उसे दूर कर लूंगा। जब मैंने निर्णय कर लिया, मैं अपनी गलतियों को जान ले रहा हूँ। श्रद्धान हो गया आंटी, तभी तो 4 महीने और बीच बीच में अपन को पर्व मालूम है तो छोड़ रहे हैं, मतलब त्याग कर रहे हैं। और यदि नहीं होता तो वो भी त्याग नहीं कर पाते शायद। उस त्याग के साथ जरूरी है कि मैं अपने भावों को भी बराबर देखता जाऊं। हाँ है हाँ ना? हाँ, क्योंकि मेरी जो मुख्य चीज है वो भाव रूप है, मेरा जो परिणमन है, जो मेरा आचरण है, वो मुख्य रूप से भाव रूप है। हाँ। तो उनको मैं बराबर देखता रहूं। खाते समय भी मैं जब देख रहा हूँ, या कोई क्रिया करते समय भी, मैं दूसरों के साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा हूँ, उस समय भी अगर मैं व्यवहार कर रहा हूँ, क्यों परिनिमित के सापेक्ष मेरा व्यवहार ऐसा हो रहा है, लेकिन अंदर में मुझे समझ में आ रहा है, उस समय भी मैं जान रहा हूँ कि ये बहुत गलत है, तो उस समय भी मैं जागरूक हूँ। कभी कभी तुम देखो ऊपर से बच्चों के ऊपर कितना क्रोध आ रहा होता है, लेकिन अंदर में क्रोध नहीं होता। हाँ, अंदर से ऐसा लगता है ये गलत कर रहे हैं, और ये क्रोध गलत करते कर रहे हैं, और तो क्रोध वहां करते भी जाते हैं, क्योंकि पता है ये नहीं करेंगे तो ये सही नहीं होगा। तो ऐसे मतलब मैं अपने को अलग देखना जहां से मैंने प्रारंभ कर लिया, अपने को भिन्न करना प्रारंभ कर लिया, बस यही जरूरी है। चलो ठीक है। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देखूं। हे जिनवानी भारतीय सोए जपू दिन दिन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुखी। बेबजु अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालूं सदा यही मुख्य काम।